अगर मैं सबसे फास्ट मार्वल कैरेक्टर की आपसे बात करूं तो ये शायद ऑब्वियस होगा कि आप सब क्विक सिल्वर का ही नाम लेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्विक सिल्वर फास्ट नहीं है, बल्कि इस मार्वल यूनिवर्स के अंदर क्विक सिल्वर से भी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे उन्हीं मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 फास्टेस्ट कैरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि क्विक सिल्वर हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इससे आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये लिस्ट लीस्ट फास्टेस्ट सुपर हीरो से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन टॉप 10 फास्टेस्ट मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में। दसवें नंबर पर हमारी लिस्ट में जो सुपर हीरो जो सुपर विलन है उसका नाम सनफायर है। सनफायर को ज्यादातर हम प्लाज्मा ब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट है एक्समैन का। अगर बात करें इसकी पावर्स की तो सनफायर हीट वेव्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हीटेड एयर करंट्स बनती है जो उसे उड़ने में मदद करती है। और मेरी बात का यकीन मानिए, सनफायर इन्हीं हीटेड करंट्स की वजह से एंजल जैसे एक्समैन को भी स्पीड में पीछे छोड़ देता है, जो कि एक विंग्ड एक्समैन है और उसकी पावर सी फ्लाइंग है। लिस्ट में अगले नंबर पर जो कैरेक्टर है उसे आपने एक्समैन में कभी सुपर हीरो तो कभी सुपर विलन के रूप में देखा होगा, और अगर आप ट्रू मार्वल या फिर एक्समैन फैन हैं तो आप समझ भी गए होंगे कि मैं यहाँ बात मैग्नीटो की कर रहा हूँ, जो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। मैग्नीटो मैग्नेटिज्म को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नीटो की स्पीड मैगलेव ट्रेन्स के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मान सकते हैं कि मैग्नीटो 268 माइल्स यानी कि 420 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, क्योंकि आज के टाइम में 268 माइल्स ही मैगलेव ट्रेन्स की टॉप स्पीड है। 8वें नंबर पर इस लिस्ट में हमने जिस कैरेक्टर को रखा है उसको भी आप लोग एक्समैन में काफी बार देख चुके होंगे। हम बात कर रहे हैं स्टॉर्म की। स्टॉर्म का नाम ऑरोरो मनरो है, जो कि वेदर मैनिपुलेट करती हुई दिखाई देती है। ऑरोरो हरिकेन विंड फोर्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से वो खुद को हवा में इजीली प्रोपेल कर पाती है। लेकिन उसकी यही पावर्स उसकी टॉप स्पीड को लिमिट भी कर देती है, मैक्सिमम अर्थ एयर स्पीड की वजह से। अगर उसकी टॉप स्पीड के बारे में बात की जाए तो शायद जितनी हाई एल्टीट्यूड जेट स्ट्रीम की टॉप स्पीड होती है, स्टॉर्म भी उतना ही तेज उड़ सकती है, और वो 275 माइल्स के आसपास होती है। स्टॉर्म के बाद इस लिस्ट में जो म्यूटेंट है वो थोड़ा सा अननोन म्यूटेंट है, और शायद आप उसे जानते भी नहीं होंगे। उसका नाम है बैंशी, और बैंशी सब एटॉमिक स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जो कि उसकी म्यूटेंट एबिलिटी की वजह से है। बैंशी अपनी सुपरसोनिक स्क्रीम की वजह से पावरफुल सोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जो उसे 600 माइल्स पर आवर की स्पीड तक उड़ने में मदद करती है, और 600 माइल्स बहुत ज्यादा स्पीड है, जो ज्यादातर सुपरसोनिक जेट्स की स्पीड होती है, और बैंशी जेट्स की स्पीड से ही उड़ सकता है। वैसे बैंशी भी ज्यादातर एक्समैन के साथ ही इस दुनिया को बचाता हुआ दिखता है। बैंशी के बाद लिस्ट में 6ठे नंबर पर जो म्यूटेंट है उसका नाम रोग है। रोग ऐसी म्यूटेंट है जिसे हमेशा ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है उसकी शक्तियों की वजह से, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो रोग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट है, जो कि एन सभानूर को इजीली हरा सकती है, लेकिन ये उसकी विल पावर पर भी डिपेंड करता है। आप जानते हैं रोग के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें वो सिर्फ सामने वाले को छूकर उसकी सारी पावर्स अपने अंदर ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन उसकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी इसकी वजह से नहीं है। रोग की फ्लाइंग कैपेबिलिटी कैरल डेनवर्स एके कैप्टन मार्वल और वंडर मैन की मेहरबानी है, जो उसे सुपरसोनिक स्पीड तक उड़ने में मदद करते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि रोग क्विक सिल्वर के बराबर स्पीड तक उड़ सकती है। रोग के बाद इस लिस्ट में जो म्यूटेंट है उसे क्विक सिल्वर का डायरेक्ट राइवल माना जाता है, जिसके अंदर एग्जैक्टली क्विक सिल्वर जैसी पावर्स हैं। उस म्यूटेंट का नाम है स्पीड। स्पीड बेटा है स्कारलेट विच और विजन का। वैसे ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि विजन तो एक सुपर ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो फिर कैसे उसका बेटा हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये स्कारलेट विच पर मेफिस्टो की मेहरबानी थी, जो हमें आगे आने वाली फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखने को मिलने वाला है। स्पीड अपनी पावर्स की वजह से 800 माइल्स पर आवर तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकता है, जो उसे ट्रू सुपरसोनिक बनाती है, जिसे हमने एक्स फैक्टर के 7वें एडिशन में भी देखा था। लेकिन उसमें वो अपने अंकल क्विक सिल्वर से थोड़ा पीछे रह गया था, जिसकी वजह से उसे क्विक सिल्वर से नीचे रैंक किया गया है। और वैसे भी अभी स्पीड बच्चा है और उसे अपनी पावर्स को अभी और एक्सप्लोर करने में समय है, और शायद हो सकता है स्पीड आने वाले समय में अपने अंकल क्विक
सिल्वर को या फिर दूसरे म्यूटेंट्स को भी पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दे। स्पीड के बाद इस लिस्ट में जिस म्यूटेंट का नंबर आता है वो एक्समैन टीम की सबसे पावरफुल म्यूटेंट की बेटी है, जो खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और सबसे पावरफुल म्यूटेंट से आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ जीन ग्रे की बात कर रहे हैं, और वो म्यूटेंट जीन ग्रे और साइक्लॉप्स की बेटी है, जिसका नाम रेचल समर्स है। रेचल समर्स सबसे पहली म्यूटेंट फीनिक्स फोर्स की पावर्स को पजेस करती है, जो उसे सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट बना देती है। और मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेचल की मॉम जीन ग्रे ने एन सबा नूर, जो कि इस अर्थ का सबसे पावरफुल म्यूटेंट था, उसे भी हरा दिया था। और जीन ग्रे भी रेचल की तरह ही फीनिक्स फोर्स की पावर को पजेस करती हैं, जो कि एक कॉस्मिक पावर है। रेचल समर्स की टेलीकाइनेटिक पावर्स अनमैच्ड है, और इसी फीनिक्स फोर्स की वजह से वो डीप स्पेस में भी इजीली प्रोपेगेट कर सकती है। और सिर्फ डीप स्पेस ही नहीं, वो इन पावर्स की वजह से अक्रॉस एवरी कॉस्मोस में टेलीपोर्ट कर सकती है। रेचल समर्स के बाद अब फाइनली हम आपको क्विक सिल्वर के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्स एवेंजर क्विक सिल्वर एक समय में सबसे फास्ट मार्वल कैरेक्टर हुआ करता था, जो कि 3691 माइल्स तक की रफ्तार को अचीव कर सकता था। क्विक सिल्वर का असली नाम पिएट्रो मैक्सिमोव था, जो कि वांडा मैक्सिमोव यानी स्कारलेट विच का भाई था, जो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले एडिशन में मारा जाता है। वैसे एक फन फैक्ट है मार्वल यूनिवर्स में, जिसमें थियोरेटिकल बताया गया है कि क्विक सिल्वर की स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं है, जो कि सिर्फ थियोरेटिकली प्रेजेंट है मार्वल यूनिवर्स में, और अब वो प्रूव भी नहीं हो सकता है। क्विक सिल्वर के बाद बारी आती है हमारे टॉप 2 कैरेक्टर्स की, जिसमें सेकंड पोजीशन पर जो कैरेक्टर है उसका नाम अरोरा है। अरोरा एंशिएंट अल्फा फ्लाइट टीम की मेंबर है, जिसे फास्टेस्ट मार्वल कैरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो अपनी खुद की बॉडी के मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करती है अपनी टॉप स्पीड को अचीव करने के लिए, और उसकी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। लेकिन जनरली वो इतनी स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पर जाने के बाद उसकी बॉडी उन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं झेल पाएगी जो कि स्पीड ऑफ लाइट पर जाने के बाद उसे फेस करने पड़ेंगे। वैसे इसका सीधा रिलेशन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है, जिसमें अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करेगी तो उसका मास इतना बढ़ जाएगा कि वो एक्सप्लोड हो जाएगी। अरोरा एक म्यूटेंट है जिसके अंदर ये काबिलियत है, लेकिन उसकी बॉडी इन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं झेल सकती है, इसीलिए वो ज्यादातर सुपरसोनिक स्पीड से ही ट्रैवल करती है दूसरे म्यूटेंट्स की तरह। पर उसकी काबिलियत की वजह से वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। और अब फाइनली अरोरा के बाद बारी आती है हमारे फास्टेस्ट मार्वल म्यूटेंट कैरेक्टर, जिसका नाम नॉर्थ स्टार है। वैसे नॉर्थ स्टार अरोरा का भाई है, और नॉर्थ स्टार को इसलिए फास्टेस्ट कैरेक्टर बताया गया है मार्वल में क्योंकि उसने अभी हाल ही में द ट्रायल ऑफ मैग्नेटो एडिशन में क्विक सिल्वर को बहुत ही आसानी से हरा दिया है। नॉर्थ स्टार का असली नाम जीन पॉल है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज दौड़ सकता है। इसकी अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो ये 1,89,000 माइल्स तक की स्पीड को अचीव कर सकता है, लेकिन ये भी उस स्पीड तक नहीं जा सकता है उसी रीजन की वजह से जिससे कि अरोरा स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकती है। ये सिर्फ नॉर्थ स्टार ही नहीं बल्कि हमारी प्लेनेट अर्थ के लिए भी बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्थ स्टार इस स्पीड को अचीव करेगा तो वो अपने साथ साथ इस पूरी अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर लेगा। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से अर्थ के चारों तरफ ट्रैवल करेगा तो उससे पैदा होने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये थी हमारी फास्टेस्ट म्यूटेंट की लिस्ट, जो कि मार्वल के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। वैसे इस लिस्ट में काफी ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि अभी मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, इसीलिए हम उन सभी कैरेक्टर्स पर सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको उनके ओरिजिन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में मार्वल की अलग अलग इंटरेस्टिंग कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।